स्टूडेंट्स, अब हम टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसके पहले हिस्से में कहता है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। कि ज़मीन के ऊपर हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है, जबकि उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। तो इसका हम गिवन डाटा लिखना शुरू करते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमें दो ही चीज़ें मालूम है। एक इसका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जो कि 2 सेकेंड है। तो t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड लिखेंगे। और दूसरा जो वैल्यू ऑफ g है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ज़मीन के ऊपर, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। रिक्वायर्ड इसकी लेंथ है, रिक्वायर्ड हेडिंग लिखेंगे। और लेंथ जो कि L से डिनोट होती है, L इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसके बाद हम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला लिखेंगे। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। कैलकुलेशंस के अंदर हम डाटा के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। T की जगह पे 2 आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 होती है। और अंडर रूट के नीचे L ओवर G की जगह पे हम 10 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 और 22 दूसरी तरफ आके डिवाइड कर जाएंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट L ओवर 10। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इस L को जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अंडर रूट से बाहर लाने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। सेवन ओवर 22 का होल स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट L ओवर 10 का होल स्केयर। 7 का स्केयर 49 होता है और 22 का स्केयर 484 इज इक्वल टू L ओवर 10। दूसरी साइड के ऊपर स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल आ गया तो ये बाहर आ गया। अब इसकी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 490 आ जाएगा। 490 डिवाइडेड बाई 484 इज इक्वल टू L अकेला रह गया। L इज इक्वल टू 490 को 484 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 1.02 मीटर आ जाएगा, जो कि पहले न्यूमेरिकल के पहले पार्ट का आंसर है। इसके सामने इसकी हेडिंग दे देंगे रिज़ल्ट। अब इसी न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा कहेंगे, हल करते हैं। दूसरे हिस्से में कहता है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, कि चाँद के ऊपर उसकी लंबाई क्या होगी। और चाँद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम होता है। सो GM इज़ इक्वल टू GE डिवाइडेड बाई 6। इसके लिए दोबारा से इसका गिवन डाटा लिखते हैं। टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा, T इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। और जो GM है यानी कि ग्रेविटेशन ऑन मून है वो ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम है। तो ये होगा GE डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड जो है वो लेंथ है L इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। फार्मूला लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी एम मीन्स ग्रेविटेशन ऑन मून। वैल्यूज पुट कर देंगे, हेडिंग देंगे कैलकुलेशन, T इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड है तो T की जगह 2 आ जाएगा, 2 पाई की जगह पे 22/7 और अंडर रूट L की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है तो L इसी तरह आ जाएगा और जी एम जो है वो 10/6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 और 22 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू अंडर रूट। अब ये 10/6 है डिनोमिनेटर में, तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये 6L डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। L की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 6L डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 22 का स्क्वायर 484 इज इक्वल टू, ये अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 6L डिवाइडेड बाय 10। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 490 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 490 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 जो है वो 484 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2904 इज इक्वल टू L। अब 490 को 2904 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो L की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.17 मीटर, यानी कि चाँद के ऊपर उसी सिंपल पेंडुलम की अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उसकी लेंथ जो है वो सिर्फ 0.17 मीटर होगी और ये इसका रिज़ल्ट है। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दूसरे न्यूमेरिकल में कहता है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, कि कोई एस्ट्रोनॉट है वो एक पेंडुलम को चाँद के ऊपर ले जाता है और उसकी जो लेंथ है वो 0.99 मीटर है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, उसका टाइम जो है वो 4.9 सेकेंड है, यानी कि एक वाइब्रेशन वो 4.9 सेकेंड में कंप्लीट करता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हमने सरफेस ऑफ मून के ऊपर जो है वैल्यू निकालनी है जी की, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमें जो इसकी दी गई है वो लेंथ दी गई है, तो L इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर लेंथ है और जो इसका टाइम पीरियड है T इज़ इक्वल टू 4.9 सेकेंड है और जो रिक्वायर्ड है वो वैल्यू ऑफ जी है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून के ऊपर होगा वो हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करना है। तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला की हेडिंग देंगे, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी एम, क्योंकि ग्रेविटेशन ऑन मून है तो इसलिए हम जी एम लिखेंगे। वैल्यूज पुट कर देंगे, टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकेंड था तो T की जगह फिर 4.9 आ जाएगा, 2 इसी तरह आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है और
एल की वैल्यू जो है वो 0.99 है, डिवाइडेड बाय जी एम को इसी तरह लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4.9 जो है इसी तरफ रहेगा, 7 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 4.9 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 और 22 जो है वो नीचे आके डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 0.99 डिवाइडेड बाई जी एम। 4.9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 34.3 आता है, डिवाइडेड बाय 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 आएगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ जो है अंडर रूट के नीचे 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम इसी तरह आ जाएगा। अब हम जी एम को फाइंड करने के लिए पहले इसे अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। 34.3 डिवाइडेड बाय 44 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम इसका होल स्क्वायर। 34.3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1176.49 डिवाइडेड बाय 34.3 का स्क्वायर लिया तो 1176.49 आ गया, 44 का स्क्वायर लिया तो 1936 आ गया। दूसरी तरफ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो उससे अगले स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी एम दूसरी तरफ ऊपर चला गया है, जबकि 1936 जो है वो 0.99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1936 डिवाइडेड बाय 1176.49 जो है वो दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा। तो इस सारे को जब आप डिवाइड करेंगे 0.99 को मल्टीप्लाई करेंगे 1936 के साथ और डिवाइड कर देंगे 1176.49 के साथ, तो जी एम की जो वैल्यू आएगी सरफेस ऑफ मून के ऊपर वो आएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि ज़मीन के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड होता है स्क्वायर होता है, वो चाँद के ऊपर जाके वो सिर्फ 1.63 मीटर पर सेकंड यानी कि ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना कम हो जाता है। तो ये इसका रिज़ल्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर का। इसमें कहता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसे एक दफ़ा ज़मीन के ऊपर रखा गया है और एक दफ़ा चाँद के ऊपर, तो उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ज़मीन के ऊपर भी और चाँद के ऊपर भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑन अर्थ, कि जो सरफेस ऑफ मून के ऊपर जी की वैल्यू है वो ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम है। वेयर जी इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि ज़मीन के ऊपर जो है वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस न्यूमेरिकल के भी दो हिस्से हैं। पहले पार्ट में हमने इसका ज़मीन के ऊपर जो है वो टाइम पीरियड निकालना है, तो गिवन डाटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, एल इज़ इक्वल टू 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने इसका जो ज़मीन के ऊपर दिया गया है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है वो ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम है, 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जी ई लिखेंगे, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। रिक्वायर्ड में हमने इसमें दो चीज़ें निकालनी है, कि पहले हमने इसका टाइम पीरियड अर्थ के लिहाज से निकालना है, तो टी ई यानी कि टाइम ऑन अर्थ, और फिर इसका हमने टी एम निकालना है यानी कि
टाइम पीरियड जो है वो मून के ऊपर। तो पहले ज़मीन के ऊपर इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, टी ई यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई √L/GE। GE मीन्स ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। तो टी टाइम पीरियड जो अर्थ के ऊपर है वो उसको टी ई इसी तरह लिख लेंगे 2, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 √L की वैल्यू जो है वो इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे, और जी ई की वैल्यू जो है वो 10 है। अब 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाएगा। 44/7 √1 को 10 के साथ डिवाइड करें तो ये 0.1 आ जाएगा। अब 44 को √0.1 से मल्टीप्लाई करके 7 के ऊपर डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.987 मीटर पर सेकंड आता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 2 सेकंड लिख सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड ऑन अर्थ था वो 2 सेकंड था। ये इसका रिज़ल्ट हो जाएगा पहले हिस्से का। अब हम इसका दूसरा हिस्सा फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे t इज़ इक्वल टू, अब इसको हम टी एम लिख लेंगे क्योंकि टाइम पीरियड ऑन मून निकालना है। तो 2 पाई √L/GM ग्रेविटेशन ऑन मून। तो कैलकुलेशन के अंदर जो है हम एडिंग दे के टी एम को इसी तरह लिख लेंगे, बाकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और √L/G की वैल्यू जो है वो 10/6 है। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। 44 डिवाइडेड बाई 7, और L की जगह हमने 1 पुट करना है क्योंकि L की वैल्यू दी हुई है 1। √10/6 को सीधा करके लिखेंगे तो ये 6/10 लिखा जाएगा। सिक्स को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब 44 को √0.6 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 सेकेंड इसका आंसर आएगा, जो कि टाइम पीरियड होगा उस सिंपल पेंडुलम का ऑन सरफेस ऑफ मून। ये इसका रिज़ल्ट है। 4.9 सेकेंड टाइम पीरियड चाँद के ऊपर है, जबकि ज़मीन के ऊपर 2 सेकेंड था। स्टूडेंट्स, अब हम चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चौथे न्यूमेरिकल में कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कि एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड में मुकम्मल करता है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकेंड होगा। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी लेंथ फाइंड करें जबकि g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका हम पहले गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा के अंदर पहले इसका टाइम पीरियड दिया गया है t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे नंबर पे इसकी g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि रिक्वायर्ड है इसमें लेंथ। तो लेंथ इसकी फाइंड करनी है L इज़ इक्वल टू सॉरी। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/G। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू इसकी कैलकुलेशन पहले हेडिंग देंगे
तो टी की वैल्यू जो है वो 2 सेकंड है इस क्वेश्चन में। 2 को इसी तरह लिख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 अंडर रूट 1L/10। एल इसमें फाइंड करना है। 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 2 × 7। 2 और 22 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी तरफ आके डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू √L/10। ये दो और ये दो आपस में कट जाएंगे। अब एल फाइंड करने के लिए पहले इसे ये अंडर रूट के साइन से बाहर लाना पड़ेगा, तो इसको दोनों तरफ स्केयर लेने पड़ेंगे। 7/22 का होल स्केयर इज इक्वल टू √L/10 का होल स्केयर। 7 का स्केयर 49 डिवाइडेड बाय 22 का स्केयर 484 होता है, और दूसरी तरफ स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे L/10। अब 10 इधर 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, 49 × 10 डिवाइडेड बाय 484 इज इक्वल टू L। 49 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 490 डिवाइडेड बाय 484 इज इक्वल टू L। और इसको डिवाइड करेंगे तो साथ ही सीधा करके भी लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 1.02 मीटर। 490 को 484 पे डिवाइड करें तो 1.02 आता है। तो इतनी लेंथ होगी उस सिंपल पेंडुलम की, और ये इसका रिज़ल्ट है कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था और वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्केयर दी हुई थी, तो उसकी लेंथ जो होगी वो 1.02 मीटर होगी। स्टूडेंट्स, अब हम जो है फिफ्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल्स में कहता है कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड्स, के किसी एक मीडियम के अंदर से 20 सेकंड के अंदर 100 वेव्स गुजरें, देन व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और वेव का टाइम पीरियड निकालना है। और अगर उस वेव की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी स्पीड भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखेंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो 100 हैं। टाइम जो है वो 20 सेकंड दिया गया है। वेव लेंथ जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.06 मीटर बनेगी। जो फाइंड करना है इसके अंदर हमने रिक्वायर्ड जो है वो है, सबसे पहले हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर इसका टाइम पीरियड निकालना है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम पीरियड को। और इसकी हमने स्पीड भी निकालनी है जिसके वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने नंबर ऑफ़ वेव्स और टाइम के लिहाज से। जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरी हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि हमारे पास अभी टाइम जो है वो 20 सेकंड है। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव्स निकलेंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें जो फार्मूला निकालना पड़ेगा वो होगा कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम।
नंबर ऑफ वेव्स जो है वो 100 है और टाइम इसमें 20 सेकंड लगता है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 हर्ट्स रह जाएगा। तो 5 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। ये हमारी एक चीज़ निकल आई। दूसरा, टाइम निकालना है, टाइम पीरियड एक वेव का। तो एक वेव को गुजरते हुए जितना टाइम लगता है तो उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं और ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ये पहली चीज़ फाइंड हो गई थी। तो सेकंड में हमें टाइम पीरियड जो कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है वो निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, टी इज़ इक्वल टू 1/f। अब जो फ्रीक्वेंसी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं तो इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे 1/5। तो ये इसका 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 सेकंड आ जाएगा कि एक वेव को उसके सामने से गुजरते हुए 0.2 सेकंड लगेंगे, इसलिए उसका जो टाइम पीरियड है वो 0.2 सेकंड होगा। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें फ़ाइंड करनी थी वो इसकी स्पीड फाइंड करनी थी। तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हम इसमें फ़ाइंड किया हमने, जो वो है 5 और जो लैम्डा की वैल्यू है वो है 0.06। 0.06 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह ये तीनों चीज़ें फाइंड हो गई। जो फ्रीक्वेंसी थी वो 5 हर्ट्ज़ थी, टाइम पीरियड जो है वो 0.2 सेकंड निकला है और जो वेलोसिटी है वो 0.3 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 में एक वुडन बार है जिसको हमने एक रिपल टैंक के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है, तो उसको उसके अंदर डिप करते हैं तो द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर जो है वो 3 सेंटीमीटर की एक वेव लेंथ पैदा होती है। एक वेव 3 सेंटीमीटर उसकी वेव लेंथ है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? तो उसकी स्पीड जो है हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा के अंदर इसकी सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसमें लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 12 हर्ट्ज़। 12 हर्ट्ज़ जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जबकि उसकी जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लंबी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर। और रिक्वायर्ड है इसके अंदर इसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, जिस स्पीड या वेलोसिटी से वो मूव करती है। तो v इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेटिव, फार्मूला लगाएंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो कैलकुलेशंस की हेडिंग देंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। v इसी तरह लिखा जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है और जो लैम्डा की वैल्यू दी गई है वो 0.03 मीटर है। तो 12 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी और ये इसका रिज़ल्ट हो गया। अब हम इसका 7वां न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पहले चैप्टर का। इसमें एक ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस होती है एक स्प्रिंग के अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ दी गई है, जबकि वो 90 मीटर फासला तय करती है 0.5 सेकंड के अंदर। तो हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, पीरियड ऑफ द वेव, स्पीड निकालनी है वेव की और वेव लेंथ निकालनी है वेव की। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी इसमें दी गई है 190 हर्ट्ज़, तो f इज़ इक्वल टू 190
हर्ट्ज। इसके बाद इसका डिस्टेंस दिया गया है जो कि 90 मीटर फासला तय करती है। तो इस डिस्टेंस को हम डी से भी लिख सकते हैं और एस से भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एस से लिखूँगा, एस इज़ इक्वल टू 90 मीटर फासला उसने तय किया और 0.5 सेकंड में तय किया। तो टी इज़ इक्वल टू 0.5 सेकंड। तो रिक्वायर्ड इसके अंदर क्या कुछ है, सबसे पहले हमने इसमें पीरियड ऑफ द वेव निकालना है, यानी कैपिटल टी फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे हमने इसका स्पीड ऑफ वेव निकालनी है, वी निकालना है यानी कि, और तीसरी वेव लेंथ यानी कि लैम्डा इसके अंदर जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे जो पहला टाइम पीरियड निकालते हैं वेव का जो कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है। तो t इज़ इक्वल टू 1/f, 1/, फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज़ है। तो f की जगह पे 190 पुट कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेकंड आएगा। 0.01 सेकंड जो है उसका टाइम पीरियड है एक वेव का। तो ये पहली चीज़ होगी जो कि हमने फाइंड करनी थी इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब चलते हैं दूसरी न्यूमेरिकल, दूसरी चीज़ की तरफ जो कि वेलोसिटी है, स्पीड है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है, 9th क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। तो इसको रीअरेंज करेंगे, v को एक तरफ ले आएंगे तो t दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, s/t रह जाएगा। तो s की वैल्यू पुट कर देंगे, s 90 है और t जो है वो 0.5 है। अब 90 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी वेलोसिटी फाइंड होगी या स्पीड भी आप कह सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने इस न्यूमेरिकल में निकालनी है वो इसकी वेव लेंथ है लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होगा। अब इसमें चूँकि हमने लैम्डा निकालना है तो फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगी, तो f दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो ये लैम्डा इज़ इक्वल टू v/f आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। वेलोसिटी स्पीड जो हमने पीछे निकाली है वो थी 180 और फ्रीक्वेंसी जो कि डाटा के अंदर दी गई है वो 190 है। 180 को 190 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 मीटर, यानी कि उसकी एक वेव की जो लेंथ होगी वो 0.95 मीटर लंबी होगी। स्टूडेंट्स अब हम 10.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, 10th क्लास की फ़िज़िक्स। इसमें कहते हैं कि वाटर जो है एक शैलो डिश के अंदर उसकी वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबी वेव, और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 4.8 हर्ट्ज़ है। 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड दी गई है तो इसको हम 4.8 हर्ट्ज़ ही लिखेंगे। तो इसके अंदर हमने स्पीड निकालनी है वेव की और टाइम पीरियड निकालना है वेव का। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर जो पहली चीज़ हमें दी गई है उसकी वेव लेंथ दी गई है कि वेव लेंथ जो लैम्डा है वो 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 मीटर आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 4.8 हर्ट्ज़ दी गई है। क्वेश्चन के अंदर ऑसिलेशन पर सेकंड लिखा हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है।
और जो रिक्वायर्ड है इसके अंदर वो इसकी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, स्पीड इसकी फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ जो इसकी फाइंड करनी है वो टाइम पीरियड है एक वेव का, टी। तो फार्मूला लिखेंगे, स्पीड फाइंड करनी है जबकि हमें लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसके लिए जो रिलेशन यूज़ होगा वो फी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला होगा। कैलकुलेशन के अंदर इसकी हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन। फ्रीक्वेंसी की जगह 4.8 लिख लेंगे और लैम्डा की जगह 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, टी इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1/फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.8 हर्ट्ज़ है। 1 को डिवाइड करेंगे 4.8 पर तो ये आ जाएगा 0.21 सेकंड। ये इसका टाइम पीरियड एक वेव का निकल आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का नोवा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि रिपल टैंक जो कि 80 सेंटीमीटर लंबा है, उसके अंदर एक 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है जिनकी लेंथ 40 मिलीमीटर है। तो उसका हमने टाइम निकालना है जिस टाइम में वेव जो है उस टैंक को क्रॉस करती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखेंगे। तो 80 सेंटीमीटर उसकी टोटल लेंथ है। तो इसको हम एस से भी लिख सकते हैं, डी से भी लिख सकते हैं। तो एस से लिखेंगे, एस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 मीटर आएगा। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, एफ इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्ज़ है। और तीसरी चीज़ जो दी गई है वो इसकी वेव लेंथ है जो कि 40 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.04 मीटर। और इसमें अब रिक्वायर्ड लिखेंगे कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्ड हमने फाइंड करना है टाइम जिसमें वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो पहुंचती है। तो इसके लिए रिलेशन जो इस्तेमाल होगा वो एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी होगा। डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है लेकिन पहले हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगी। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो पहले होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ जो है उसकी वैल्यू जो दी गई है वो 5 हर्ट्ज़ है इसमें, और लैम्डा जो है वो 0.04 मीटर है। तो 5 को 0.04 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी जिससे वो वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो मूव कर रही हैं। अब हमने जो असल जो चीज़ थी हमारी वो टाइम थी, उसके लिए जो रिलेशन शुरू करेंगे एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी के लिए। चूँकि टी हमने फाइंड करना है तो वी दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा और साथ ही इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। अब एस जो इसमें वैल्यू दी गई है वो 0.8 है, डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है वो 0.2 मीटर पर सेकंड है। 0.8 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 4 सेकंड लगेंगे उस वेव को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए। ये हमारा रिज़ल्ट है इस न्यूमेरिकल का।
स्टूडेंट्स अब हम लास्ट न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 million hertz where 1 million is equal to 10 to raise power 6 and speed of radio wave is 3 into 10 to raise power 8 meter per second. वेव लेंथ फाइंड करनी है जबकि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और उसकी स्पीड दी गई है वेव की। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 90 मिलियन हर्ट्ज़। तो इसको हम लिख लेंगे 90, 1 मिलियन में 10 टू रेज पावर 6 होता है, तो 90 इंटू 10 टू रेज पावर 6 हर्ट्ज़ लिख लेंगे। स्पीड जो दी गई है रेडियो वेव्स की वो दी गई है 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। और इसमें हमने वेव लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। फार्मूला हेडिंग देंगे हम पहले, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगेगा। अब चूँकि इसमें लैम्डा निकालना है जो कि वेव लेंथ है, तो एफ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे 90 इंटू 10 टू रेज पावर 6। 10 टू रेज पावर 6 ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज पावर 2, जिसको हम 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 90। 90 का ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 सा 3 3 3 सा 9 10 डिवाइडेड बाई 3, 3.33 मीटर वेव लेंथ आ जाएगी कि इतनी लंबी वेव लेंथ है। ये इसका रिज़ल्ट हो गया। इधर हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन की।